तो थर्मोडायनेमिक्स में 5 सेक्शंस पढ़ने बेटा अपन को, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, और फिर है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन से मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले। थर्मल एक्सपेंशन जैसा आपको नाम से ही लग रहा है कि चीज को गर्म करेंगे और चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो कितनी एक्सपेंड होती है कितना गर्म करने पर, यही होगा इस टॉपिक में। आपको लगने लग गया होगा क्या क्या चलता है टॉपिक में। थर्मल एक्सपेंशन आ रहा है तो इतना होगा कि कितना हीट देने पर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो कितना मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना एक्सपेंड होगा, वो कैलोरीमेट्री है कि कितना हीट देने पर कितना टेम्परेचर चेंज होगा, वो कैलोरीमेट्री है। बट किसी चीज को गर्म करने पर इतना टेम्परेचर बढ़ गया उसका, तो इतनी उसकी लेंथ बढ़ गई या एरिया बढ़ गया या वॉल्यूम बढ़ गया, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की बात कर रहा हूँ, इस तरह से करता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो इसमें एक रीजन है जो केवीपीवाई में एक बार पूछा गया था, क्या पता जेई में भी पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सॉलिड में क्या होता है। आपके सॉलिड में एक मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दूसरे मॉलिक्यूल से, अगर उसका प्लॉट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, अगर उसका प्लॉट ड्रॉ किया जाए तो इस तरह का प्लॉट आता है वो आपका। ये भी अच्छा आपने नहीं पढ़ा है, वो 12th वाले पढ़ते हैं। चलो, ये आपका प्लॉट अनसिमेट्रिक होता है इस पॉइंट के अब, इस लाइन के अब अनसिमेट्रिक प्लॉट है बेटा ये। अनसिमेट्रिक मतलब अगर मैं इसको x बोलूं और इसको अगर मैं y बोलता हूं तो y इज ग्रेटर देन x। ठीक है ना, ये कोई पैराबोला नहीं है जो इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो। आ रही बात समझ में? ये उधर ज्यादा झुका होता है। सेम चीज मैंने एक प्रिज्म में एक्सप्लेन करी, अगर आप पढ़े प्रिज्म तो प्रिज्म का प्लॉट भी अनसिमेट्रिक होता है और उसके अनसिमेट्री पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है उसका जो रीजन है कि आप गर्म करते हैं लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो भी इस प्लॉट से एक्सप्लेन होता है। ये प्लॉट किसका है? ये दो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, उनके बीच की डिस्टेंस अगर आर है और बीच की एनर्जी का प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो एनर्जी जिस डिस्टेंस पर मिनिमम है उन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस उतनी होती है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, सॉलिड को गर्म करने पर जैसे फिक्स है तो ये मॉलिक्यूल ऑस्सिलेट करने लग जाते हैं अपनी पोजीशन के अबाउट, इनके ऑस्सिलेशन बढ़ जाते हैं। ऑस्सिलेशन बढ़ जाते हैं मतलब ऑस्सिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे आप किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो तब भी मॉलिक्यूल ऑस्सिलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर उनकी जो मीन पोजीशन होती है ये होती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब ऑस्सिलेशंस इस रेंज का होने लग गया बेटा, ऐसा होने लग गया। इन दोनों पॉइंट इस एनर्जी प्लॉट के बीच में रहना, इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो पहले ऑस्सिलेशन हो रहा था उसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं था, मीन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस थी। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ गई, उसके ऊपर जाओगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ, तो अब ऑस्सिलेशन की ये डिस्टेंस है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो बेटा यहाँ पर कुछ आगे शिफ्टेड है। ठीक है ना, और एनर्जी बढ़ाओगे तो और इस तरह के ऑस्सिलेशन होंगे, तो मिड पॉइंट ऑस्सिलेशंस का, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ही मीन लेंथ कहलाएगी। उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ता रहे, अगर मीन पोजीशन वो रह जाती तब भी आप कहते हैं कि लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? आपका मॉलिक्यूल ऑस्सिलेट कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है ई, तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दो अगर, बट दोनों तरफ सेम बढ़ता, मान लो ये A1 था A2 था, एम्पलीट्यूड बढ़ गया बट मीन पोजीशन वही है, तो मीन लेंथ तो वही कहलाएगी ना। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये प्लॉट क्या है, अनसिमेट्रिक है। आपका इस डिस्टेंस का मीन पॉइंट ये आ रहा हो तो आप जब एनर्जी बढ़ाते हो तो उसका मीन पॉइंट कुछ आगे शिफ्ट होता जाता है क्योंकि उधर ज्यादा शिफ्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स की जो मीन डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है हायर टेम्परेचर पर, और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है। ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेविएशन। मैं इसमें लिख रहा हूँ इसलिए जो स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, रेस्निक हेलिडे नाम की जो बुक होती है उसमें है, एससीवी में नहीं। ठीक है ना, रेस्निक हेलिडे जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, और इसी पर रीजन पूछा था केवीपीआई में। आप पुराने पेपर देखेंगे, अब 11th में था 12th में था ये मुझे ध्यान नहीं, बट था किसी पेपर में कि थर्मल एक्सपेंशन इज द, उसमें पूछा था कि क्या रीजन है थर्मल एक्सपेंशन का। तो आज से आप ध्यान रखेंगे कि सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, is direct consequence of
द डेविएशन फ्रॉम सिमेट्री, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेविएशन फ्रॉम सिमेट्री, deviation from symmetry of characteristic potential energy curve of solids, symmetry of characteristic, जो इसकी इस प्लॉट का सिमेट्री से जो डेविएशन है, कैरेक्टरिस्ट क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सॉलिड, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सॉलिड। प्रिज्म में भी यही होता है बेटा, ऐसा एक प्लॉट बनता है, उसका डेविएशन ऐसा ही होता है कि वो सिमेट्रिक नहीं होता, उस साइड ज्यादा टिल्टेड होता है, ठीक है ना। तो काफी क्वेश्चन बनते हैं उसमें। यहाँ भी कोई पूछ ले आपसे सॉलिड को एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो एक्सपेंड कर रहे हैं, लेंथ पढ़नी है, बट उसमें क्या है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं, अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, थर्मल एजिटेशन बोलते हैं उसको, और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो उनका एम्पलीट्यूड तो बढ़ता ही है, बट उस एम्पलीट्यूड की मीन पोजीशन भी शिफ्ट होती जाती है, तो इसलिए उसकी जो इक्विलिब्रियम लेंथ है वो भी क्या बोलते हैं, बढ़ जाती है, ठीक है। कितनी बढ़ जाती है इसके लिए हम लॉज देखेंगे जो भी बनाए गए हैं, क्लियर है। चलो तो अब हम फार्मूले की बात करेंगे, क्या फार्मूला आता है, कितने टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी लेंथ बढ़ेगी।